ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। 42वां दिन 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री डमरूप का अनुग्रह भाषण। ओम श्री डमरूपाय नमो नमः। दसों दिशाओं में सुनाई देने वाले ध्वनि का मूल स्वरूप मैं श्री डमरूप का आशीष सभी को प्राप्त हो। काल के दो भिन्न अंग होते हैं, कांति और ध्वनि। इन दोनों अंगों से निर्मित काल ही उच्चतर काल कहलाया जाता है। जब कांति और ध्वनि दोनों एक साथ गति करते हैं, तभी काल अपने विभिन्न अंगों में फैलकर गति कर सकता है। यानी कोई भी प्रकाश यानी कांति और ध्वनि शब्द होंगे तभी काल का गति शुरू होता है। उसके बिना काल स्तब्ध रहती है, वहाँ काल एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए कह रहे हैं, मैं शिव का एक अंश डमरूप जब प्राण के साथ एकीकृत होता हूँ, तब भावनाओं के रूप में एक महान नाद उत्पन्न करता हूँ। श्री डमरूप नामक पारे के कण इस धरती में कई प्रांतों में प्रतिष्ठित हैं। इसके कारण मनुष्यों की प्राण शक्ति बढ़ी है और गति करने की शक्ति भी अधिक हो गई है। यानी हम लोगों का मनुष्यों के प्राण शक्ति बढ़ने के लिए और हम चलकर अपना जिंदगी बिताने के लिए, हम मूव करने के लिए एक नाद की ज़रूरत है। वो कॉस्मिक नाद है जो पृथ्वी पर स्पंदन पैदा करती है, वो ही है डमरूप आत्मकण। इसकी वजह से ही ये कई जगह प्रतिष्ठित हो गई है हमारे जिंदगी चलाने के लिए। इसके कारण मनुष्यों की प्राण शक्ति बढ़ी है, यानी इसकी वजह से ही हमारा प्राण शक्ति बढ़कर हमारे गतिशीलता भी अधिक हो गई है। प्राण तत्व से परिपूर्ण रहना ही मेरा तत्व है। यानी प्राण में, हमारे जीवाणु में जो तत्व मौजूद होती है वो ही डमरूप आत्मकण में भी मौजूद है, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। जान लीजिए कि ध्वनि और भावना को अपने भीतर समाये हुए एक सामान्य पारे के कण ही श्री डमरूप है। सामान्य यानी नॉर्मल, एक नॉर्मल पारे के कण है जिनके अंदर प्राण शक्ति की तरह ध्वनि अपने अंदर रखकर भावना भी, प्राण शक्ति के अंदर ही भावनाएं उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह साउंड एंड भावनाएं, फीलिंग्स, ये दोनों अपने अंदर रखे हुए एक नॉर्मल पारे के कण है श्री डमरूपा। मेरा पारद तत्व सहज ही तांबे और स्वर्ण में परिवर्तित हो सकता है। यानी यह है तो पारद तत्व का है, लेकिन स्वर्ण और तांबे के उसमें परिवर्तित ये आसानी से हो सकते हैं। कोई अन्य आत्मकण इतनी सरलता से प्राण के साथ एकीकार नहीं हो सकते, परंतु मैं डमरूप प्राण में सहज रूप से पिघल कर विलीन होता हूँ। ऐसा होना ही मेरा तत्व है। इसका कारण मेरे कण को निर्मित करने वाली ऊष्म शक्ति ही है। यानी इनके पारे का कण कैसे तैयार हो गए, सृजन हुआ है, ऊष्म शक्ति से तैयार हुआ है। यही सत्य है। सभी आत्मकण चुंबकीय शक्ति का ही व्यक्त करते हैं, परंतु मेरा कण ही ऐसा पारद कण है जो उष्ण शक्ति को व्यक्त करता है। मेरा पारद कण भीतर से पिघलते हुए रूप में ही स्थित रहता है, अर्थात ये पिघली हुई अवस्था में ही उसके अंदर रहता है, आत्मा के अंदर रहता है। इनको अलग से पिघलाने की जरूरत नहीं है, फर्दर पिघलती है बाद में, लेकिन पहले थोड़ा मोल्टन स्टेट में ही ये कण रहती है, ये इसका अर्थ है। और पिघलता हुआ पारद उष्ण तत्व को अपना आधार के रूप में धारण करता है। यानी पिघलता हुआ पारद कण अगर ऊष्मा नहीं है तो, उसका ऊष्मा तत्व नहीं है तो वो पिघल नहीं सकती। इसलिए इनके अंदर ऊष्म तत्व मौजूद है। मैं श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले मनुष्यों के सिरों में पिघली हुई अवस्था में रहता हूँ। हालांकि
इस समय देवताओं के संघनन के कारण मैं गति करने लगा हूँ। यानी हर एक पारद कण जो माये हैं, स्त्री शक्ति देवता है, ये संघनन होकर अंदर जा रही हैं। अपने ऊष्मा शक्तियां पारे के कण यानी आत्म कणों को प्रदान कर रहे हैं रोज। और ये पारे के कण, आत्मा के कण एक एक करके रोज उष्म शक्ति से पिघल कर बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये पारे के कण जो है आज का, ये पहले से ही ये पिघला हुआ अवस्था में है, इसलिए ये आज गतिशील तुरंत हो रहे हैं। प्राण शक्ति 7 प्रकार की ध्वनियों को जागृत करके सिर में गति करती है। यानी प्राण शक्ति के बारे में बता रहे हैं। प्राण शक्ति यूजुअली 7 टाइप्स ऑफ साउंड्स को अपने अंदर जागृत करता है और वो अपना काम करती है। इसी प्रकार मैं भी 7 प्रकार की ध्वनियों को जागृत करके गतिशील रहता हूँ। मेरा गतिशीलता भी प्राणों के गति जैसा ही रहती है। ध्वनि को उच्चतम कंपन को ध्वनि को उच्चतम कंपन को पैदा करने की क्षमता होती है। यानी ध्वनि की वजह से उच्चतर की कंपन होते हैं, कंपन को पैदा करती है, ऐसा क्षमता इनके अंदर एबिलिटी रहती है। गति का मूलाधार उष्णता और ध्वनि है। अगर कोई मूवमेंट रहना है, वहां पर उष्ण शक्ति चाहिए और साउंड भी चाहिए। यानी हीट वेव्स चाहिए, वहां पर साउंड वेव्स भी चाहिए, तभी वहां एक मूवमेंट आती है। किसी स्थान पर यदि नाद या ध्वनि गूंज रही हो, तो इसका अर्थ है कि उस स्थान पर कोई गति उत्पन्न हो रही है, यानी वहां पर कोई मूवमेंट आ गई है, तभी वो ध्वनि का, नाद का हमें सुनाई पड़ रही है। मैं श्री डमरू सहज ही सभी अणुओं के साथ एक रूप हो सकता हूँ। यानी ये हर अणु के साथ सहज रूप ही ये एकीकार हो सकता है, उनके अंदर मिल सकते हैं। साधना करने वाले सभी के सिर में विलीन होकर ऐसे कंपनाएं उत्पन्न करता हूँ जो ध्वनि को प्रबल बनाती है। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक श्रवणेंद्रियां जागृत होकर उच्चतर नादों को सुनाने में सक्षम हो जाते हैं। यानी ये हमारे अंदर इस तरह की कंपन पैदा करेंगे, उसके फलस्वरूप हमारे अंदर की श्रवणेंद्रियां यानी बाहर के कान, बाहर के भौतिक रूप के ध्वनियां सुन सकती है। अंदर की ध्वनियां सुनने के लिए, जैसे अंदर देखने के लिए अंतर चक्षु यानी अंतर नेत्र की आवश्यकता है, उसी तरह अंदर की आवाज नहीं कहते उनको, ध्वनियां, वो कंपन, वो सभी को सुनने के लिए हमारे अंदर के श्रवणेंद्रियां काम करना बहुत जरूरी है। वो जागृत होना होता है, वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं अंदर। इनकी वजह से, ये डमरूपा की वजह से हमारे अंदर स्पंदन पैदा होकर हमारे अंदर की श्रवणेंद्रिय जागृत हो जाती है। एक मनुष्य के कानों को अत्यंत सूक्ष्म, कोमल, धीमी ध्वनियों को सुनने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन ध्यान करते समय मुझे डमरूप को भक्ति भाव से अगर प्रार्थना करके आपके कानों पर ध्यान रखकर सुनेंगे, तो इस विश्व को चलाने वाले ध्वनियों को भी अच्छी तरह आप सुन सकते हो। यानी इतना शक्ति हमें प्रदान करेंगे कि इस कॉस्मोस को, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो स्पंदन पैदा करके ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वनियां भी हमारे अंदर के कान सुन सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठ जाते हैं, उसके पहले इनको, डमरूपा को हम अगर प्रार्थना करेंगे भक्ति भाव से, तो इस तरह की हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे अंदर के श्रवणेंद्रिय। उनकी वजह से हमें विश्व के वो ध्वनियां भी, विश्व को चलाने वाले ध्वनियां भी सुनाई देंगे। सुव्यवस्थित गति अर्थात लय के साथ वाली गति का मूल स्रोत है ध्वनि। मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कोई भी कार्य सफल होना हो, तो उसमें संगीत तत्व का समावेश होना आवश्यक है।
भगवान की आराधना में संगीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर मंत्र का आधार ध्वनि ही है। जीवाणु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तुलना में डमरूप आत्मकण द्वारा व्यक्त की गई ध्वनि में आकर्षण और वशीकरण की शक्ति विद्यमान होती है। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं, संगीत यानी मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले कोई भी कार्य सफल होना हो तो उसमें संगीत तत्व समावेश होना आवश्यक है। यानी हर कार्य में एक स्पंदन होती है, स्पंदन के साथ एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वनि लयबद्ध होती है, इसी को ये संगीत तत्व बता रहे हैं। एक लय होना जरूरी होता है हर कार्य में, उसी के बारे में बता रहे हैं। भगवान की आराधना में तो संगीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हम सभी को पता है। हर मंत्र का आधार ध्वनि ही है। मंत्र बाहर हम उच्चाटन करते हैं तो ध्वनि ही तो पैदा होती है। जीवाणु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तुलना में, यानी हम जीवाणु द्वारा उत्पन्न ध्वनियों से हम चलते हैं, हमारी जिंदगी चलती है, लेकिन उसकी तुलना से डमरूपा आत्मकंठ द्वारा व्यक्त की गई ध्वनि में आकर्षण शक्ति और वशीकरण शक्ति अधिक विद्यमान होती है। जब डमरूप नामक आत्मकण पिघल कर भीतर लीन होना आरंभ करता है तो अंतर्मन में एक मधुर संगीत धीरे धीरे गूंजने लगता है। सिर के भीतर स्थित सभी अणु एक सुसंगठित व्यवस्था में स्थिर हो जाते हैं, यानी एक अलाइनमेंट के साथ, एक लयबद्ध वो अलाइनमेंट के साथ वो रहते हैं और अंदर वाइब्रेट करते हैं अणु सभी। प्रत्येक अणु की गति स्पष्ट और निश्चित रूप से समायोजित हो जाती है। जब आप अत्यंत गहराई से ध्यान करते हैं तब मेरी यानी श्री डमरूप की उपस्थिति ध्वनि के रूप में स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। यह ध्वनि प्रत्येक मानव को अत्यंत उच्च ऊर्जा प्रदान करती है। यह शारीरिक और मानसिक थकान को सहजता से दूर कर देती है। यह शारीरिक और मानसिक थकान को सहजता से दूर कर देती है। मैं डमरू जब पिघल कर आपके ब्रेन में मिल जाता हूँ तब आपके भीतर एक प्रकार की आनंदमयी व्यवस्था बनती है। आंतरिक विकास होता है, नेत्र दीप्तमान हो जाते हैं, उच्च शक्तियां बढ़ती हैं, गतियां तीव्र हो जाती हैं, आनंद बढ़ जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं, गहरे सत्य प्रकट होने लगता है। श्री डमरूप आत्मकण की स्तुति क्यों करनी चाहिए, उसकी पूजा क्यों करनी चाहिए और किस प्रकार स्तुति करना चाहिए, इन विषयों के बारे में जानिए। मैं गहरे अनेक सत्यों को मैं अनेक गहरे सत्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इन बातों को मन से स्वीकार करना चाहिए। जब आप अपने भीतर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं या आनंद पूर्वक उस आंतरिक संगीत को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तब मेरी उपस्थिति आपको गहराई से सहायक होगी। यदि आप मुझे श्रद्धा से पुकारते हैं तो मेरी शक्तियों के बढ़ने का अनुभव भी आप कर सकते हैं। जब कोई मनुष्य बिना साथी के अकेला जीवन व्यतीत कर रहा होता है और यदि वह मुझे पुकारे, मेरी स्तुति करे, तो मैं स्वयं उसका साथी बनकर जीवन की मधुरता प्रदान करता हूँ। मैं उसे बिना किसी शर्त के प्रेम उत्पन्न होने में सहायक बनता हूँ। मुझे किस प्रकार पुकारना चाहिए? अगर ऐसा प्रश्न उठे तो आप डमरू नामक एक वाद्य यंत्र की कल्पना करो और उसे मन में बजाते हुए मुझे पुकारो। इसके अलावा अपने कानों को मन ही मन देखते हुए, यानी हमें इमेजिन करना है कि हम अपने, क्योंकि हम अंतर के श्रवणेंद्रियों को हम जानते नहीं वो कैसा होता है, इसलिए हमारा मन चित्त एकाग्र नहीं होती। इसकी वजह से ईश्वर कह रहे हैं, डमरूपा ईश्वर,
कि हम अपने कानों को कल्पना करके देखना है। पहले डमरू नामक एक वाद्य यंत्र की कल्पना करना है और वो बजाते हुए, यानी हम कल्पना में ही वो डमरू को बजा, शिव जी के डमरू की बात हो रही है यहाँ पर, वो डमरू बजाते हुए उनको पुकारना है। इसके अलावा और भी ये कर सकते हैं, अपने कानों को, ईयर्स को हम कल्पना में देखना है। देखते हुए ही, देखते हुए भी इनको पुकार सकते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि संगीत की ध्वनि से मेरे कानों को रोमांच कर दो हे भगवन। ऐसा करके, हे प्रभु, मुझे आपके संगीत ध्वनि से मेरे कानों को रोमांच कर दो और इस वो रस हम मेरे कानों में घोल दो। इस तरह की उनको प्रार्थना में बोल सकते हैं। ऐसा करते हुए भी मुझे स्मरण कर सकते हो। थोड़ी देर मुझे पुकार के कुछ समय प्रार्थना कीजिए और फिर अंतर्मुख होकर अपना ध्यान दोनों कानों पर केंद्रित कीजिए। उस समय आप अनुभव करेंगे कि दोनों कानों के मध्य भाग में एक कंपन तरंग उठ रही है। यानी जब हम इस तरह प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर इनको ध्यान करना, पहले पुकारना है, उसके बाद प्रार्थना करते हुए अंतर्मुख होकर जब हम अपने कानों को इमेजिन करना, ये सभी करेंगे, उसके बाद हम ये अनुभव कर सकते, हमारे सचमुच के कान जो है, उनके केंद्र भाग में, मध्य भाग में एक कंपन सा, पतला सा एक कंपन ऐसा उठ जाएगी, कंपन की तरंग उठ जाएगी। साथ ही आप एक कोमल और उत्तम स्वर का नाद भी अनुभव कर सकेंगे। सभी लोग पिघल कर ध्यान करें और सत्य को ग्रहण करें। जो लोग सदा मेरे ओंकार नाद से जुड़कर रहते हैं, वे शिवलोक में लीन होकर जीते हैं। यानी जो भी ये डमरू नाद का, यानी ओंकार नाद को, उनको हम आत्मसात करके उनके साथ अनुसंधानित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हम हमेशा यहाँ रहते हुए भी शिवलोक का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जब आप लोग करुणा द्वार, यानी सत्यलोक का, सत्ययुग का पहला द्वार है प्रेम, वो द्वार तो खोल दिया है, खुल गया है। अब करुणा द्वार की बारी है। हम उसी के लिए ये आत्म गायत्री साधना, ये श्री चक्र की ध्यान साधना हम कर रहे हैं। हर रोज संकल्प भी लेते हैं कि करुणा का द्वार खुल जाए। तो जब आप लोग करुणा द्वार खुलने के लिए आदि दीप गायत्री मंत्र को स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हुए ध्यान करेंगे, तो आपके कानों के मध्य भाग में एक पतला सा कंपन और एक नाद को आप सुन सकते हो। मैं शिवांश डमरूप सर्वत्र व्याप्त हूँ, फिर भी जीवाणु के घोंसले के चारों ओर रींकार नाद करता रहता हूँ। रींकार मीन्स ये भ्रामरी नाद, आप योगा में कहते हैं भ्रामरी नाद, कानों को बंद करके और आंखों को बंद करके अंदर से उठने वाली नाद को सुनना, वो रींकार नाद होता है। हम मुंह बंद करके, कानों को बंद करके ओंकार करना है, तब जो शब्द निकलती है उसको भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी इसलिए कहते हैं कि भंवर होती है ना, भंवर, जब वो हमारे चारों तरफ वो घूमती है तो एक जुई करके नाद आती है, उसी को रींकार कहते हैं। ह्रींकार अलग है, ये रींकार है। रींकार से ही ह्रींकार पैदा हो गई है, लेकिन ये जो भंवर की आवाज है, भ्रामरी कहते हैं इसको। तो वो नाद ये जीवाणु के घोंसले के चारों तरफ राउंड सर्किल करते हुए ये नाद करता रहता है, ये जो डमरूपा भगवान। आपके कानों के मध्य भाग में एक पतला सा कंपन और एक नाद को आप सुन सकते हो। जब ऐसा करेंगे तो हम ऐसा नाद सुन सकते हैं। मैं शिवांश डमरूप सर्वत्र व्याप्त हूँ, फिर भी जीवाणु के घोंसले के चारों ओर रींकार नाद करता रहता हूँ, क्योंकि शरीर में जब तक प्राण है तब तक ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। अगर जीवाणु संघनन हो भी गया हो तो भी आत्मा शक्तियों से शरीर चलती रहती है। इसी बात को मैं ध्वनि के द्वारा व्यक्त करता रहता हूँ। यानी क्यों ये चारों तरफ घूमते हुए नाद करते हैं? पहले तो हम प्राणों से चलते हैं, हमारी जिंदगी प्राणों से चलती है।
और प्राण जब तक है तो एक वाइब्रेशन हमारे अंदर रहती है, एक संगीत में एक लय रहता है, एक अम, एक क्या कहते हैं, ध्वनि हमारे अंदर वाइब्रेट करती रहती है, वाइब्रेशन में ध्वनि आती रहती है। उसी से एक लय में हम चलते हैं, एक लय में हमारे जिंदगी भी चलती है। हर चीज लय में, संगीत में, और हर चीज शब्द में होती है, उष्ण शक्ति के साथ साथ। इसी से हमारे मनुष्य शरीर चलती है। तो इसकी वजह से ये प्राणों की, प्राण जब संगनन हो जाते हैं, वो प्राण संगनन होने के बाद हम ये नहीं समझना हम मर गए हैं। तो इसके लिए ध्वनि की बहुत आवश्यकता है। तो ये ध्वनि ये रींकार से उत्पन्न करता है। अगर जीवाणु संगनन हो भी गया तो भी आत्म शक्तियों से शरीर चलती रहती है। इसी बात को मैं ध्वनि के द्वारा व्यक्त करता रहता हूँ। श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले आप सभी आपके अंदर हो रहे परिवर्तनों को ध्यान से देखिए। अब तक आप लोग केवल बाहरी शब्दों को ही सुनते आए हैं। अब मुझ डमरूप के गतियों के माध्यम से अंदर के ध्वनियों को जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। जब आप अपने भीतर से उठने वाले ध्वनियों को पहचान लेते हैं, तब जान लीजिए कि जीवन के प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगा। अंतर्नाद को जो सुन सकते हैं, यानी अंदर उठने वाले नाद को आप सुन सकोगे, तो उनका जीवन अनुशासन पूर्ण हो जाता है। सभी सत्यों को समझकर आगे बढ़िए। श्री डमरू के पूर्ण आशीर्वाद।